हेलो एवरीवन। तो हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से हिंदी व्याकरण के आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है आज। सब लोग जल्द से जल्द ज्वाइन होइए। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? ग्यारह लोग जुड़ चुके हैं अब। आज का क्लास जो है आपको जैसा कि पता है, हमने आप लोग अभी तक हमने 8 भाग इसका पढ़ लिया था और वर्ण विचार को समाप्त किया था। ठीक है, तो आज वाले जो क्लास में है हम लोग देख सकते हैं कि हमें देखना है कि वर्ण विचार जो हमने पढ़ के आया उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10-12 मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हैं ऑब्जेक्टिव के लिए? बताएंगे? आर यू रेडी? चलिए, ठीक है। उत्साह है आपके अंदर? 14 लोग जुड़ चुके हैं। आइए अब देख लेते हैं हम लोग आज का जो सेशन है मेरा ऑब्जेक्टिव सेशन है वर्ण विचार का। आप ही लोग शायद आंसर हमें चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो वर्ण विचार आपका चल रहा था, वो आप पहले से जान रहे हैं इस चीज को कि वर्ण विचार से संबंधित बात को हमने पढ़ लिया था और आज इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव में आए हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव में यदि हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ इसमें समझ सकते हैं आप कि जो भी हमने पढ़ के आया था उसी से रिलेटेड हम आज ऑब्जेक्टिव करने वाले। कुछ आपको हम एक्स्ट्रा भी देंगे, जैसे उच्चारण स्थान से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, ऑप्शन को पूरा देखेंगे, सोल्व करेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं बात बनेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक 15 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब वर्ण विचार से संबंधित ऑब्जेक्टिव को। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लालच नहीं करेंगे, थोड़ा पहले प्रश्न को पढ़ेंगे बढ़िया से, तब आप आंसर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए। वो 4 ऑप्शन कौन कौन से देख लीजिए। वो 4 ऑप्शन है मेरे पास। पहला वाक्य, दूसरा संयुक्त व्यंजन, तीसरा समास, चौथा वर्ग। आप हमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी आ रहा है। सब लोग डी आंसर दे रहे हैं। क्या हो गया है आप लोग को? इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। आपने सही जवाब दिया है, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों ने आंसर सही दिया है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। बहुत अच्छा जवाब, थैंक यू। घबराएंगे नहीं थोड़ा सा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पष्ट रूप से क्वेश्चन कह रहा है, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आएंगे आपके सामने। ऑप्शन इस प्रकार है, संधि, वर्ण, समास, संयुक्त व्यंजन। कौन सा आंसर मारे? आप लोग बताइए।
बी आ रहा है आंसर, बी आ रहा है, वाह। सब लोग सेम आंसर दे रहे हैं, यानी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बर्न बोलेंगे। कुछ बच्चे डी आंसर दिए हैं, संयुक्त व्यंजन, ऐसा बिल्कुल गलत है उनका आंसर। थोड़ा सा सावधानी से आप आंसर दें। बहुत अच्छा जवाब जो लोग बी आंसर दिए हैं। तो क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, आप लोग रेडी है तो चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। पूरा एकदम सच धज के रेडी रहिए। तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों का समुदाय आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे, मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमें चुनना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला, ऑप्शन नंबर बी स्वर, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा वाक्य। क्या होगा इसमें से, बताएंगे आप लोग। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वाक्य। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए पर सब लोग टूट पड़े हैं। ए पर सब लोग टूट पड़े, बिल्कुल गलत है कि आप लोग ए पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है आपका, आपने 100% आंसर सही दिया है। सब लोग ए आंसर दिए, बिल्कुल सही जवाब है ए। वो टूट पड़ना गलत है, एक तरफ से आपने ए आंसर दे रहा है। तो चलिए सही जवाब है, आप सब लोग पढ़े अच्छे तरीके से, इसलिए आपने आंसर सही दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा सवाल, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर डी 33। अब बताइए कौन सा आंसर इसमें से बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी पर लगातार आंसर बी आ रहा है। एक साथ एकदम एक ताल से ताल मिलाकर आप लोग आंसर दे रहे हैं, यानी आपने बिल्कुल पढ़ाई अच्छी की है, यदि आपका आंसर सही हो तब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या अगर हम आपसे पूछे तो याद रखेंगे उसकी संख्या कितनी होती है, 11। 11 होते हैं स्वर, ठीक है। और यदि आपसे अगर मात्रा पूछे तो मात्रा होते हैं 10। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अ जो है स्वर है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा स्टार्ट होता है आ का मात्रा होता है आकार, ई का मात्रा होता है ह्रस्वीकार। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे मात्रा तो 10 होते हैं, लेकिन स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। आगे बढ़ जाते थोड़ा सा। पांचवा सवाल, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? एकदम दिमाग खोलकर बैठे रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। सस्पेंस क्लियर करना है, डाउट क्लियर करना है, इस क्लास को देखिए। मेरे पास ऑप्शन दे दिया गया है 33, 45, 55, 21। कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यंजन वर्ण की संख्या बतानी है हमें। ऑप्शन नंबर ए पर सब लोग जा रहे हैं, सब लोग ए पर जा रहे हैं। क्यों ए पर जा रहे हैं? एक लग रहा है कि सही है, इसीलिए सब लोग ए पर ही आ रहे हैं और प्रयास करेंगे कि अपना आंसर वो खुद दे, स्वयं दे, जो उन्हें बहुत दिनों तक याद रहे। अगर उन्हें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, तो जब तक आप गलत नहीं बताओगे तब तक मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा कि हाँ इसका इतना आएगा कैसे। ऑप्शन नंबर ए ही क्यों सही है, बी क्यों गलत है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, यदि आपको नहीं आता हो तो आप देख कर आंसर न दे, आप अपना आंसर स्वयं दे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 33। व्यंजन वर्ण की संख्या पूछे तो उसमें हमें किसको किसको गिनना है? व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से 3 भेद। स्पर्श की संख्या होता है 25, ठीक। अंतस्थ का बात करेंगे तो अंतस्थ का कितना होता है? 4।
ठीक, और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ये भी 4। सबको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 33। तो इस तरह से 33 इसकी संख्या होती है। ठीक, तो ये 5 सवाल हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके छठे सवाल की ओर। रेडी रहिए आप लोग, सवाल को पढ़िए ध्यानपूर्वक। बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? सहायता नहीं लेना हमें, बिना सहायता के हमें बातचीत बोलना है। तो बिना सहायता से अगर हम बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है व्यंजन वर्ण, ऑप्शन नंबर सी में संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा आंसर हम इसमें सही टिक करें। लगातार आंसर आ रहा है सबका। ऑप्शन नंबर ए पर सब लोग टूट पड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है, आप क्वेश्चन यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? आप ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, बिल्कुल सही मारे हैं आप, कि बिना किसी दूसरे की सहायता से यदि हम बोलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे स्वर वर्ण। बिल्कुल सही है आपका आंसर, 1% भी गलत नहीं है। यदि यहां रहता है कि दूसरे की सहायता से बोला जाए तब वहां पर हम उसका आंसर देते व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो ये छठे सवाल के बाद हम लोग पहुंचते हैं इसके सातवें सवाल की ओर। संयुक्त व्यंजन है ऑप्शन नंबर ए अक्ष एवं त्र, ऑप्शन नंबर बी ज्ञ, ऑप्शन नंबर सी स्र, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर यदि आप दे रहे हैं सही तो सही मायने में आपका प्रश्न पर ध्यान है। डी, डी पर आ रहे हैं, एक ए वाले आए हैं, वो भी अपना आंसर चेंज कर लिए, डी पर आ गए। आपने पढ़ाई किया है, ये प्रूफ हो रहा है। बिल्कुल सही है सब लोग का जवाब, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उपर्युक्त सभी होंगे। आपको याद होना चाहिए संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ एवं स्र जो होते हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब आप लोग का, बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपने मेहनत अच्छा किया है। आपका प्रत्येक आंसर सही जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब आठवें सवाल की ओर आते हैं। अयोगवाह है, अयोगवाह पढ़ाए थे अयोगवाह। आइए देखते हैं कितने लोगों को याद है। ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार और अ, स्त्र, ह, य। कौन सा आंसर अगर आपको लग रहा है कौन सा आंसर सही होगा हमें कमेंट करके बताइए। गर्दा मचा रहे हैं आप लोग, धूम मचा दिए। बिल्कुल सही है, आप लोग 100% प्योर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा है आपने। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका आंसर, 1% रत्ती भर भी गलत नहीं है। अंग और अ को हम लोग क्या बोलते हैं? अयोगवाह की श्रेणी में उसको हम लोग डाले हैं। चलिए बहुत अच्छा जवाब। हम लोग आगे आ जाते हैं। क्या अगले सवाल के लिए आप लोग रेडी है? क्या आप तैयार है कमर कस के? तीन लोग ही तैयार है अभी तक, 4 हो गए, 5 लोग ही तैयार है अभी तक। आंसर इतने लोग दे रहे हैं। आ रहा है आ रहा है। लंबा हाँ, लंबा हाँ मतलब है, रेडी है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। आइए देख लेते हैं 9वें सवाल की ओर आते हैं। अब थोड़ा आपको हमारी तरफ बोलना भी है। अपने घर में देख लो आसपास में कोई है या नहीं, यदि नहीं है तो थोड़ा इस तरह से बोलना कि बगल वाला न सुने तो कहेगा कि पागल हो चुका है। आपको बोलना पड़ेगा। कह रहा है क्वेश्चन कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है। दैट मीन्स क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग। ये इसका उच्चारण स्थान कहां से आता है? तो आप बोल के देखेंगे ना,
वो उच्चारण स्थान कहां से आएगा? आप जब तक बोलते रहिए जब तक हम आपके सामने ऑप्शन रखते हैं। दंत, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी तालु। कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? अब बताइए, आप लोगों ने बोला था कि हम रेडी है। बता रहे हैं आप लोग सच में रेडी हैं? बी आ रहा है, सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है शायद। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर बी कंठ, बिल्कुल आप लोग को बोलने आता है, बोल के आपने देखा है। जब आप बोलेंगे ना क, तो क बोलेंगे तो कहां से बुलाएगा? वो गर्दन से बुलाएगा, कंठ के पास से बुलाएगा। ठीक है, दांत तो आया नहीं, दंत दंत आता तो दोनों दांत सटता ना। ठीक है, ओठ तो आया नहीं, ओठ भी उठ गया, क ओठ नहीं लगा। तालु, तालु तो का कोई कहानी, तालु, तालु बोलने के लिए क्या करो? तालब सा बोलो, तालब सा, अपने पता चल जाएगा आपको कि तालु मेरा कहाँ है। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह बिल्कुल आपने सही बताया कि क वर्ग के जो भी अक्षर होते हैं क, ख, ग, घ और अंग, ये सबके सब जो हैं कंठ से बोले जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। हम लोग बढ़ते हैं अब इसके 10वें सवाल में। 10वां सवाल है, किन व्यंजनों के उच्चारण में हुंकार की ध्वनि होती है? रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। किन व्यंजनों के उच्चारण में हुंकार की ध्वनि होती है? ऑप्शन नंबर ए महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर सी उक्त दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर तो बिल्कुल आप पढ़े होंगे। नहीं पता, नहीं पता। एक ने आंसर डी दिया है। सर आपके न्यू स्टूडेंट, थैंक यू। एक आंसर नहीं आया, एक को नहीं पता है। शायद आपने मेरा क्लास नहीं देखा होगा। एक हमने क्लियर समझाया था कि जिस शब्द में, जिस वर्ण में हुंकार की ध्वनि सुनाई पड़े, मतलब ज्यादा उसमें हमें समय लगे ना, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। उनमें हुंकार की ध्वनि होगा। और जिसमें हुंकार की ध्वनि नहीं होगा, मतलब बोलने में बहुत कम समय लग रहा, तो अल्प प्राण में होंगे। और महाप्राण में कौन आएंगे? इसकी संख्या भी हमने बताया था। आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जाके वहां सर्च करेंगे महाप्राण एवं अल्प प्राण, वहां आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट। ठीक है, तो आइए इसका अगर हम आंसर आपसे पूछे तो आप 100% बोल सकते हैं सर इसका आंसर महाप्राण है। बहुत लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, और बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से। और हम लोग बढ़ते हैं इसके 11वें सवाल की ओर। 11वें सवाल में अगर हम लोग देखें तो लिखा गया है वर्ण के भेद हैं। हमसे पूछा जा रहा है वर्ण के भेद। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, थोड़ा देख कर बताएंगे कि वर्ण के कौन से भेद सही होंगे। ये तो बता जाएगा, जिसके नाक में नेटा लगा होगा ना वो भी बता देगा वर्ण के कितने भेद है। बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग बताए नहीं है, आप लोगों ने बताया, हमें पता है। आप लोग इस सब क्वेश्चन को हम यूं उड़ा दोगे चुटकियों में। वर्ण के कितने भेद है? 2 भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 12 नंबर सवाल में। प वर्ग उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या है? फिर आप बोल के देखेंगे ना, प बोल के देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा मेरा क्या संपर्क हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। अगर हम बात करें तो 4 मेरे पास ऑप्शन दिया गया है, ओष्ठ, कंठ, दांत, तालु। आप बताएं कौन सा आंसर सही होगा? श्योर बताएंगे? बोल कर देखिए, उच्चारण कीजिए, खुद समझ में आएंगे। बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। लड़ाइयां चल रही है ए और बी में पहली बार। चलिए, ज्यादातर आंसर ए का है तो हमें झंडा ए का भी देना ही पड़ेगा, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप प बोलेंगे ना तो बोलिए प। ये ओष्ठ जो है मेरा, ओठ, ये सटता है प।
ठीक है, ऊ बोलेंगे, ये अगर नहीं खोलते ना हम ये मुंह को तो ऊ हम नहीं बोल पाते। दुर्हु बोलने से क्या होता है, ये मेरा ओष्ठ खुलता है, यानी ये इसके संपर्क से इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, प, ओठ से बुलाया, ऊ ओठ से बुलाया। समझ में आ रहा होगा बात? तो इसका 100% जो आंसर ए दिए बिल्कुल सही है। ओष्ठ कंठ नहीं होगा, देखिए कंठ नहीं होगा ना, प बोलने से यहाँ इसका संपर्क आएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, समझदार है, बोलकर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, री का उच्चारण स्थान है, री आपसे पूछा जा रहा है, री का उच्चारण स्थान। रेडी हो जाइए री के उच्चारण स्थान से संबंधित बातों को समझने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि री का उच्चारण स्थान हम क्या दे, कि आपके सामने हम अब ऑप्शन रखेंगे और री का उच्चारण स्थान आपको बताना है, आपको बताना है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन उच्चारण, री का उच्चारण स्थान। ऑप्शन नंबर ए मूर्धा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी तालु। देखो मूर्धा के लिए कौन सा सा, मूर्धन सा का यूज करेंगे तो कहा मूर्धा सो पता चल जाएगा। जैसे हमें मूर्धा पता नहीं चल रहा है मान लो बोलते समय, तो बोलेंगे ना जब मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा, अपने आप का जो जीव है ना वो कहा ऊपर सट रहा है, वो मूर्धा हो गया। ठीक, और तालु के लिए क्या, तालव सा, तालु कहाँ सटेगा, तालव से बोलोगे आपको स्वयं समझ में आएगा कि वो तालु कहाँ है मेरा। ठीक है, और ओष्ठ और कंठ तो आप समझ रहे हैं, तो आप बताएंगे अब कि मूर्धन सा कौन सा ऑप्शन होगा मूर्धन स के लिए। आप लोग का बिल्कुल एकदम 100% आंसर सही है। आप लोग जो भी अभी तक आंसर दिए हैं, एक ऑप्शन नंबर डी आया है तालु, 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 तालब स, दांत के ठीक पास में है तालब, तो तालु वहां मूर्धन्य बोलेंगे तो मूर्धन्य, मूर्धन्य सा जो होगा मूर्धा से बोलाएगा। ठीक है, स्पष्ट नाम स्पष्ट, सॉरी, तो मूर्धन्य सा तो मूर्धा से बोलेगा, लेकिन री, री जो बोलेंगे आप, री बोलेंगे ना तो वो री जो है एकदम उसी जगह जाके जीव आपका सटेगा जहां मूर्धन्य स बोलने से सटता है। ठीक है, तो आप इस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, और बहुत बच्चे अनुमान लगाकर हमें आंसर भी दिए, बिल्कुल सही है आपका आंसर। वो मूर्धा, मूर्धा से हम लोग किसका उच्चारण करते हैं, री का उच्चारण करते हैं। बहुत अच्छा जवाब है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। मैं एक बार और आपसे पूछ लूं, क्या आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए या बोरिंग फील कर रहे हैं? नहीं है रेडी, अब नहीं करवाएंगे तो हम, है करवाना पड़ेगा तो। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप लोग बोले हैं तो जरूर करवा रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे, ये जो स है ये मूर्धन सा है, ठीक है, का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है, ये तो आप ऐसे ही बना दोगे आपको, जैसा कि हमने समझाया था, कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ, बताएंगे क्या होगा। सी आ रहा है आंसर, 4 लोगों ने सी आंसर दिया, 5, अरे जान रहे ना ये कौन सा ये मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा यानी किससे बुलाएगा, मूर्धा से बुलाएगा। ठीक है, वो सी जो आंसर दे रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, उन लोगों को समझ है, आप लोग के पास भी समझ है, बस डाउट कर रहा है कि क्या दे आंसर। मूर्धन्य सा है, ये कौन सा है, दरअसल बात ये है कि आप लोग 3 सा में प्रॉब्लम करते हैं, तालब सा, मूर्धन सा, दंती सा, ठीक है, और ह, तो ये जो होता है तालब स, मूर्धन स, दंती स और ह, इसकी सहायता से हम काम करेंगे। ठीक है, तो मूर्धन्य स जो होता है, तालब स, मूर्धन्य स, और ये दंती स और ये ह, ये इस तरह से चलता है। तो ये तालब स तालु से, मूर्धन्य स मूर्धा से, और दंती से दांत से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो चलिए इसको तो हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल में, 15वां सवाल में, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। सवालों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कंठ नहीं है सो हमें बताना है। आपके पास ऑप्शन हमने दिया है, ऑप्शन नंबर ए में अ, ख, विसर्ग, त, किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। अब आपके अंदर सस्पेंस पैदा होना तय है, बताएंगे कंठ नहीं है। चलिए उच्चारण करके देख लेते हैं। अ बोलने से तो कंठ तो आया ही,
ख, ये तो होगा ही, खंड कंठ से बोला है ख। विसर्ग, विसर्ग यहां अगर गर्दन देखूंगा आप वाइब्रेट होता है, विसर्ग बोलने से ये गर्दन से बोला त, 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 दांत, त। वाह, आप लोग हमसे पहले बोल लिए और आंसर दे रहे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग 100% सही गए हैं, आपका प्योर 100% आंसर सही। तो चलिए, ये था आपका सवाल, ये हो गए हैं, अब आपके सवाल हो गए हैं समाप्त। अब मान लो ना, अब तो आपके ये क्वेश्चन तो हो गए हैं समाप्त। अब आप सही मायने में पढ़े या नहीं, मेरे एक दो सवाल होंगे, उसका जवाब देंगे। सही तो मैं मान लूंगा कि आप सही दिए हैं। क्या आप रेडी हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए? और दो सवाल बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए रेडी है तो मैं अपना सवाल लिख ही देता हूं, आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में ही लेंगे। पहला सवाल मेरा, मैं आपको लिख कर ही बताऊंगा। मैंने सवाल लिखा कि जिस स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अब जो पढ़े होंगे पूरा, वो तो 100% पहले ही उनको मन में लड्डू फूट रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर बी ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर सी प्लुत स्वर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा आंसर होगा सही? कमेंट का इंतजार हम कर रहे हैं। ये मेरा सवाल है, बताएंगे आंसर सही से। भी आप लोग आंसर दे रहे, यही पढ़े हैं आपने? बिल्कुल सही पढ़ा है, यही पढ़े हैं आप, 100% सही है। बी आपने आंसर दिया ना, बी ह्रस्व स्वर एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, दूसरे सवाल को देख लेते हैं। क्या आप तैयार हैं मेरे दूसरे क्वेश्चन को लिए? दूसरे क्वेश्चन के लिए आप रेडी है? बहुत अच्छा जवाब आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, आप लोगों ने पीछे जो भी पढ़ के आया है उस पर पकड़ है आपके अंदर, ये बात यहाँ दर्शा रहा है। तो आप लोग रेडी हैं, अगले सवाल के लिए रेडी है? चलिए ठीक है, आते हैं देख लेते हैं कौन जीतता है अगले सवाल में। इसमें तो आप जीत गए। दूसरा मेरा सवाल है आपसे, ओम किस स्वर के उदाहरण? ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर दूसरा है ए कहिए, ए में कहिए, बी में कहिए, सी कहिए, डी कहिए दीर्घ स्वर, सी है मेरा प्लुत स्वर, और डी है मेरा इनमें से कोई नहीं, नन। बताएंगे कौन सा आंसर दें? अब बताइए आप कौन सा होगा? टूट पड़े कुछ लोग, आंसर पर टूट पड़े।
चलिए बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही जा रहा है, शायद मेरे तरफ से तो सही है। आप लोगों ने तो जवाब दिया तो सही करना ही पड़ेगा। पढ़े हैं ना आप लोग? सही है। ओम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाने जाते हैं, प्लुत स्वर। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% राइट है आपका, आपने जवाब सही दिया। क्या मैं आपसे दो और क्वेश्चन कर सकता हूं? क्या आप दो और क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे या बंद करें इसको? चलिए अभी मन है आप लोग को ना, तो मैं दो और क्वेश्चन कर ही लेता हूं। सर इसका आंसर ए होगा। नहीं देखिए, ओम जो है, ओम में तीन मात्रा लगते हैं, ठीक है, ओ उ और म, ठीक है, इसलिए ओम है आपके प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ये नहीं आएंगे। आपने वीडियो बढ़िया तरीका से नहीं देखा, इसीलिए आपको थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा है, ठीक है, नो टेंशन, आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। आपके लिए हमने क्वेश्चन रखे हैं। इजी सवाल है आपके लिए। तीसरा सवाल है, मात्रा की संख्या होती है, कितनी मात्रा होते हैं, हम चर्चा भी किए थे बीच में। 11 मात्रा होंगे, 12 होंगे, 33 होंगे, ऑप्शन नंबर डी नन होंगे। यदि इसमें सभी बच्चे सही जवाब देते तो मैं मान लूंगा कि आपने ध्यान दिया है। अब बताएंगे ऑप्शन, कौन सा आंसर होगा? ए आ रहा है, डी भी आ रहा है। अब कुछ ए भी दे रहे हैं आंसर, कुछ डी भी दे रहे हैं, क्या करूं मैं? ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। हम आपको बताया था, जो यहां पर डी के साथ गए हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे, जो ए के साथ आए हैं वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग को डी चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि स्वर 11 होते हैं। अभी तुरंत हमने इसी वीडियो में चर्चा किया था कि स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्रा जो होता है सिर्फ कितने होते हैं? सिर्फ 10 होते हैं, ठीक है। तो किसकी मात्रा नहीं होती? तो स्वर में जो अ से स्टार्ट होता है ना स्वर, तो इस अ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा कहां से सकता है? यहां से, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्व, दुर्घु, ऐसे करके मात्रा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ नन होगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि मात्रा की संख्या 10 यहाँ दिया गया नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा प्रयास रहा आप लोग को। अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। स्वर 11, मात्रा कितने? 10 होते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल है आपका, उसको देख लेते हैं। एक और सवाल है, ये एक्स्ट्रा सवाल में हम लोग थोड़ा सा आ गए हैं। सवाल है आपका चौथा सवाल और आज का लास्ट सवाल है। स्वर के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं? आपके पास हमने 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर ए वर्ण, ऑप्शन नंबर बी भाषा, ऑप्शन नंबर सी लिपि, ऑप्शन नंबर डी स्वर। स्वर के संकेत चिन्ह को वर्ण कहेंगे या भाषा या लिपि या स्वर ही कहेंगे? बताएंगे आंसर कमेंट करके। सी आंसर आया अभी तक एक।
दीजिए, आंसर दीजिए। इतना इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में फंस रहे हैं आप लोग। बताएंगे जल्दी। सी पर जा रहे हैं सब लोग, सी पर जा रहे हैं। स्वर के संकेत चिन्ह को लिपि कहते हैं, आप लोग का मानना है ऐसा। मेरे पास 4 ऑप्शन था, वर्ण, भाषा, लिपि और स्वर। सी और डी, डी भी आ रहा है आंसर, डी भी जा रहे हैं। स्वर के संकेत चिन्ह को स्वर बोलेंगे। और कुछ प्रयास कर लीजिए, ये लास्ट सवाल है आपका। चलिए, और प्रयास नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर जो सी वाले हैं, ये ऑप्शन नंबर जो सी एकदम जो है आपका 100% गलत है। स्वर के संकेत चिन्ह को लिपि नहीं कहेंगे, ठीक है। लिपि का हमने दूसरा डिफिनेशन दिया था, थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, स्वर के संकेत चिन्ह को स्वर नहीं बोलेंगे सर। हमने रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किया था, स्वर के संकेत चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं। इसमें से एक भी ऑप्शन हमने नहीं डाला है, एक भी ऑप्शन नहीं डाला है। आपको सिर्फ हमने गुमराह करने के लिए ऐसा किया कि आप क्या स्वयं कुछ आंसर दे सकते हैं या नहीं एक्स्ट्रा। वर्ण तो नहीं कहेंगे, स्वर के संकेत चिन्ह को वर्ण नहीं कहेंगे। आप 2 आंसर काट दिए तो ए और ए पर आ रहे हैं, सब लोग ए आ रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया। स्वर के संकेत चिन्ह को लिपि आपने बोल दिया। लिपि जो होता है किसी भी वर्ण को लिखने का ढंग होता है, और लिखने का ढंग आप एक तरह से आप जो बोल रहे हैं ना लिपि, वो मतलब ऑप्शन के हिसाब से यदि अगर आप मान लीजिए कि ऐसा हो जाए तो एकदम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बैठता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा बात है नहीं। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या होगा याद रखेंगे, स्वर के संकेत चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लो ना, स्वर हम लोग लिखेंगे ना, अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, दीर्घ। तो यहाँ इसका तो कोई मात्रा होता नहीं, यहाँ से मात्रा होता है आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, ध्रुवकार। तो इस स्वर का जो संकेत चिन्ह होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसी भी ऑप्शन में नहीं डाला था कि स्वर के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं। याद रखेंगे आप, स्वर के संकेत चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का प्रयास करने के लिए। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्योंकि अब वर्ण विचार अब हो चुके हैं समाप्त, तो अब चैप्टर तो आपका नया ही आएगा, और वो जो नया चैप्टर होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग जब अगले वाले क्लास में आएंगे तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दीजिए। थैंक यू, जय।